हरे कृष्ण। भगवान ने पिछले श्लोक में बताया कि कर्म योग क्या है और कर्म किस प्रकार से किया जाए। और 129 श्लोक में जो भगवान ने ज्ञान दिया उसका भगवान ने कंक्लूजन एक समझ दे दिया। अब अब भगवान बता रहे हैं कि जो मैंने 30 श्लोक में, पिछले श्लोक में जो मैंने शिक्षा दी या अभी तक जो मैंने शिक्षा दी, अगर उसमें व्यक्ति श्रद्धा रखता है तो उससे उसको क्या लाभ हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पिछले श्लोक में या पिछले जो जो भी ज्ञान दिया भगवान ने, पिछला श्लोक मस्त है, उसी का रिलेशन यहाँ पर है। जो पिछले श्लोक के जो ट्रिक है, कैसे कर्म करना है, जो तरीका है, जो जिस तरीके से कर्म करना है, उसमें किसी व्यक्ति की श्रद्धा होती है तो उस व्यक्ति को क्या लाभ मिलता है, ये भगवान बताने वाले। एक तरीके से कह सकते हैं श्रुति फल क्या है, मतलब उसको एग्जीक्यूट करने का या उसमें श्रद्धा रखने का फल क्या है, क्या मिलता है उसको वो करने से। ठीक है, पढ़ते हैं। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। संस्कृत देखते हैं। ये मे मतम इदम, जो ये मेरे मत को, भगवान के मत को, मेरे नहीं भगवान के मत को, नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, जो मानव किस प्रकार कर्म करना चाहिए भगवान के अनुसार, उसमें अनुतिष्ठन्ति मतलब उस मत में बैठा रहता है। तिष्ठन्ति मतलब होता है बैठना। तो उस मत में बैठा रहता है या उसमें उसकी चेतना, उसकी मति फिक्स रहती कि जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में बताया है वैसे ही कर्म करना चाहिए। श्रद्धावंतो, जो व्यक्ति पिछले वाले श्लोक में जिस हिसाब से कर्म करना चाहिए उसमें श्रद्धा रखता है। दो चीजें हैं, अनुतिष्ठन्ति उसकी मति फिक्स है उसमें, और दूसरी उसकी श्रद्धा, उसको श्रद्धा भी है पूरी पूरी कि हाँ ये बात सही। तो भगवान ने पिछले श्लोक में बोला अनसूयंतो, ऐसा व्यक्ति जो पिछले श्लोक में बताए गए कर्म का जो वो है वे, उससे द्वेष नहीं करता। अरे ये क्या बता दिया फालतू, इससे क्या होने वाला। ऐसा जो व्यक्ति नहीं है, जो द्वेष नहीं करता है, पिछले श्लोक में जो बताया है उससे। ठीक, जो जो मतलब ऐसा ना बोले कि अरे क्या फालतू में बता दिया है, क्या है इसे भी लॉजिकल है। ऐसा जो नहीं बोलता, नहीं बोलता है, नहीं बोलता, मैं दो बार इसलिए भी कर रहा हूँ, नहीं बोलता है। ठीक, उससे क्या होगा, मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर रिपीट कर देता हूँ। जो भगवान का मत पिछले श्लोक में था, जो जो मानव, जो मनुष्य उसमें श्रद्धा रखता है और उसकी मति उसी उस तरीके से कर्म करने में फिक्स रहती है और उस आदेश के प्रति वो कोई द्वेष नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ठीक, मेरे ख्याल से इसकी टीका ही हो पाएगी, वर्कआउट हम लोग शाम को लेंगे। तो 5 बजे मुझे भी सेवा है। ठीक है, अनुवाद। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार, कौन सा आदेश, पिछले श्लोक में जो बताया, आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है कि सकाम कर्मों का बंधन हो सकता है किसी को ना पता हो या भूल गया हो, लेकिन बताना जरूरी है तो समझ में आएगा। देखिए, सकाम कर्मों का बंधन क्या होता है कि भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर व्यक्ति कर्म करता है। जब व्यक्ति कर्म करता है तो वही भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर जो उसने कर्म किया है, उसी कर्म की छाप उसके मन में पड़ती है संस्कार रूप, और फिर वही संस्कार उसको दोबारा प्रेरित करता है वही कर्म करने के लिए। फिर वो कर्म करता, छाप और गहरी होती है, फिर और वही कर्म करता है तो और गहरी होती है, चलता रहता है। तो इस साइकिल में व्यक्ति बंध जाता है।
तो जो व्यक्ति पिछले बताए हुए श्लोक के अनुसार कर्म करता है वो इस बंधन को काट देता है। ठीक, जहां नहीं समझ में आया पूछ सकते हैं, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं, मैं धीरे हो रहा हूँ। गीता भूषण टीका। भगवान की इस शिक्षा का पालन करने वालों को प्राप्त होने वाले महान फल के वर्णन के द्वारा यह श्लोक भगवान की शिक्षा के सर्वश्रेष्ठत्व को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भगवान ने शिक्षा दी पिछले श्लोक में, उसको पालन करने से क्या महान फल मिलने वाला है वो ये श्लोक बता रहा है। और भगवान की शिक्षा टॉप मोस्ट है उसको भी दिखा रहा है। अब भगवान की शिक्षा टॉप मोस्ट क्यों है वो बहुत रहस्य है, मजा आने वाला। और यह प्रदर्शित होता है कि यह श्रुतियों का रहस्य है। भगवान ने एक रहस्य बताया है, रहस्य पिछले श्लोक में, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या रहस्य है वो? ठीक है, पहले तो देखते हैं श्रुतियों का रहस्य। भगवान की शिक्षा जो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया वो सारे वेदों का रहस्य है। क्यों? तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है कि सारे वेदों का रहस्य वो क्यों है, तो भगवान ने पिछले श्लोक में बताया। वेदों का रहस्य है। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जी बाबू जी, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है। कि माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं कि वेदों का रहस्य क्यों है वो भगवान ने बताया पिछले श्लोक में? नहीं पता प्रभु जी। ओके, नहीं पता। दिस इज द ऑनेस्ट आंसर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछले वेदों का रहस्य क्यों है? वेदों का रहस्य क्यों है भगवान की शिक्षा वो वाली? नहीं पता। वेदों में हाँ पता है हाँ हाँ। वेद हमारे लिए क्यों है? क्योंकि क्यों है? हम इस संसार से बाहर निकल सके। हाँ वही वेदों में चीज लिखी है वो हमारे लिए हेल्प करेंगी। तो वही भगवान बता ही रहे जो वेदों का रहस्य है, क्योंकि हम लोग ओके। और चीजों में उलझ जाते हैं। प्रभु जी का कुछ कुछ पॉइंट तो सही है, प्रभु जी का आंसर सही है। एक तो वही बहुत इंटरेस्टिंग। क्या रहस्य है वेदों का? वेदों का उद्देश्य ये है कि जीव को इस जगत से मुक्त कर दे। जैसे प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा बताया कि वेदों का एकमात्र उद्देश्य है कि जीवों को इस जगत से मुक्त कर दिया जाए। और ये इंटरेस्टिंग है जो प्रभु जी ने नहीं बताया कि जीव इस जगत से निकलेगा कैसे। वही तो भगवान ने बताया। जीव तब निकल पाएगा संसार जब तब उसका कर्म बंधन समाप्त होगा, तो तब निकल पाएगा। तो इसीलिए वेदों का उद्देश्य है कि जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दिया जाए, और जब वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा तो वो इस जगत से निकल जाए। यही वेदों का उद्देश्य है। भगवान यही तो बता रहे हैं कि तुम ऐसे कर्म करोगे तो कर्म बंधन से निकल जाओगे, और कर्म बंधन से निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे, इस जगत से निकल जाओगे, है ना। तो अब रहस्य क्यों है? क्योंकि कर्म करना है आपको, कर्म करना ही है। बस कर्म का डायरेक्शन चेंज करके भगवान को समर्पित करना, उसी से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ये रहस्य। लोग सोचते हैं जब तक कर्म करेंगे कर्म बंधन तो लगने ही लगना, और बिना कर्म बंधन से मुक्त हुए जा नहीं सकते इस जगत से पार, तो कर्म ही मत करो। लेकिन भगवान ने ये रहस्य बताया कि कर्म तो करना ही है आपको, बस कर्म को मेरे लिए करोगे, कर्म बंधन से मुक्त होकर संसार से बाहर निकलोगे। और वेदों का उद्देश्य भी है कि इस जीव को इस जगत से बाहर निकालें। तो भगवान ने एक शॉर्ट में, एक ही श्लोक में पूरा वेदों का रहस्य बता दिया। एक अर्थ यह भी है कि जो वेदों की उन नित्य शिक्षाओं का पालन करता है, क्योंकि वेद शाश्वत हैं इसलिए। अब ये भी इंटरेस्टिंग है, देखिए वेद शाश्वत है। वेद
नित्य है, मतलब वेद का ज्ञान हमेशा से ही है और वो बहुत पुराना है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग, आप ये सोचिए कि केवल व्यक्ति खाने से ही कर्म बंधन में फंस रहा है। कभी विचार आया है? सिर्फ खाने से, ईटिंग करने से ही व्यक्ति कर्म बंधन से में फंस रहा है, जैसा हम लोगों ने पिछले देखा। बाकी कर्म तो छोड़ ही दीजिए संसार के, तो कोई भी बिना खाए नहीं रह सकता, और आदमी खा के ही कर्म बंधन में फंस रहा है। तो कितना मुश्किल है उसको इस जगत से निकलना बाहर। अगर कोई इस रहस्य को नहीं जानेगा कि प्रसाद खा के हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, तो क्यों खाएगा? देखिए, बड़ा आजकल लोग इतने ज्ञान में है, तो लोगों को तो पता ही नहीं कि वो कर्म बंधन में है। पहली बात तो ये है, पहले आदमी को पता तो हो कि हमें बंधन है, तब तो निकलने के बारे में सोचेगा। वो आदमी को तो पता ही नहीं कि कर्म क्या है, कर्म के लॉस क्या है, और वो कर्म बंधन में फंसा है, आदमी को ही नहीं पता है। तो कर्म बंधन के से निकलने की बात ही छोड़ दी जाए। लेकिन सिंपल ये समझना है कि एक एक छोटी छोटी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, जो कृष्ण को समर्पित नहीं है, उससे हम बंध रहे हैं, और उनका हमें रिएक्शन लेना पड़ेगा, और तब तक हमें इस जगत में रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल वही लोग जो नित्य हमेशा, एक दो दिन काम नहीं चलने वाला है, केवल वही लोग जो नित्य ही भगवान की शिक्षाओं का दृढ़ श्रद्धा से पालन करते हैं, और यह नहीं सोचते कि यदि कोई मुक्ति में रुचि रखता है तो उसे इन अनावश्यक भौतिक कार्यों में संलग्न होने की आवश्यकता नहीं है, और यह तो मात्र समय का अपव्यय है, तो ऐसा व्यक्ति ही कर्म बंधन से मुक्त हो पाता है। इसको समझ, थोड़ा सा टफ पड़ा होगा कि भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा रखने का मतलब क्या है। क्या मतलब है कि भगवान की शिक्षाओं में श्रद्धा है, तो उसका मतलब क्या है? सिंपल है, जैसा भगवान ने बोला है वैसा मुझे करना है, ये श्रद्धा है भाई। जैसा भगवान ने बोला है वैसा मुझे करना है। तो कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कर्म करना नहीं रोकना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बात यहाँ पर भी आएगी। ये नहीं कि भौतिक कार्यों में, मतलब भौतिक कार्यों में लगे हैं तो कर्म बंधन तो लग ही रहा है, तो ऐसे हम कोई भी कार्य करेंगे तो कर्म बंधन लगेगा, ऐसा नहीं है। कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कर्म करना बंद करना होगा, ये जरूरी नहीं है। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम किस ढंग से कर्म करें जिससे हमें कर्म बंधन ना लगे, जिससे हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। ठीक है, इसमें एग्जांपल बड़ा इंटरेस्टिंग आता है कि जैसे दूध से, बहुत दूर से बनी हुई चीज आपने खाई, आपका पेट खराब हो गया, तो दूध से बनी हुई चीज ही आपका उपचार है। तो आप कर्म किए, बंद गए, आपको कर्म करना नहीं रोकना है, बस कर्म को कृष्ण को समर्पित कर देना है। अपने आप जो कर्म के रिएक्शन है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, सकाम कर्म बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अब अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते, अर्जुन के केस में लेते हैं, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो कर्म बंधन में फंसते कि नहीं फंसते प्रभु? क्या आंसर? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो कर्म बंधन में फंसते कि नहीं फंसते? फंसते। क्यों क्यों फंसते भाई? क्यों फंसते? कर्म नहीं कर रहे हैं, इतने लोगों को नहीं मार रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, तो भी फंसते। अपने संबंधियों को मारना कितना बड़ा पाप है, बताइए। क्यों नहीं फंसेंगे? मतलब क्यों फंसेंगे? क्योंकि वेदों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, ये कह सकते हैं भगवान का पालन नहीं करते, और ये भी कह सकते हैं कि खुद के मन की आज्ञा का पालन करते हैं। दोनों बातें कह सकते हैं। वो फंसते क्योंकि वो अपने उत्तरदायित्व पे युद्ध नहीं करना चाह रहे, लेकिन अगर वो कृष्ण के उत्तरदायित्व पे युद्ध करेंगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे।
तो उनको बंधन नहीं लगेगा। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक अर्थ और भी है, ये सुनिएगा, ये बहुत बहुत अच्छा पैराग्राफ है, ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस पे कहीं गायब मत हो जाइए। एक अर्थ और भी, जो मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हैं और वे भी जो पालन तो नहीं कर पाते परंतु जिनको मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा है और साथ ही वे उसका अनादर नहीं करते, तो वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएं। पालन नहीं कर रहा है व्यक्ति, आप सोचिए कितना कितना बहुत गंभीर लाइन है। फिर पढ़ता हूँ, जो मेरे द्वारा प्रदत्त शिक्षाओं का पालन करते हैं, जो पालन कर रहे हैं वो तो मुक्त होंगे, वो तो इंटरेस्टिंग है, और वे भी जो पालन तो नहीं कर पाते परंतु जिनको मेरी शिक्षाओं में श्रद्धा है और साथ ही वे इसका अनादर नहीं करते, तो वे भी कर्म बंधन से मुक्त हो। इंटरेस्टिंग। देखिए, व्यक्ति कर नहीं पा रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, व्यक्ति कर नहीं पा रहा है इसका मतलब ये नहीं करने की इच्छा नहीं, पहली चीज। दूसरी, द्वेष नहीं करता, अरे क्या फालतू बता दिया भगवान ने, इससे क्या होने वाला है, ये लॉजिकल, जो ये नहीं करता वो भी कर्म बंधन से। अब जो द्वेष करते हैं, जो कहते हैं क्या फालतू लिखा है गीता में, क्या ये सब है, उनकी गति तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है ना। यद्यपि वर्तमान में वे पालन नहीं कर पा रहे, ये अब ये भी बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। यद्यपि वर्तमान में वे पालन नहीं कर पा रहे हैं परंतु क्योंकि उनकी श्रद्धा है और उनमें इन शिक्षाओं के प्रति द्वेष नहीं है, इस कारण से उनकी बाधाएं क्रमशः क्षीण होती जाएंगी, कृष्ण करेंगे। व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर पालन करने की इच्छा है उसकी और कोई द्वेष नहीं रख रहा है भगवान की इच्छाओं के प्रति, तो भगवान उसकी बाधाएं सारी दूर कर देंगे और वो पालन कर सकेगा। जैसे प्रभुपाद जी के संबंध में एक बात आती है कि एक प्रभुपाद जी के दो शिष्य थे, तो एक ने इस्कॉन छोड़ दिया और उसने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी जो इलिसिट सेक्स है अगर आप उसको अलाउ करें तो मैं आऊंगा इसको दोबारा। प्रभुपाद जी ने कहा ही इज रास्कल, उसको हटाओ। दूसरा व्यक्ति, दूसरा डिसाइबल प्रभुपाद जी का, उसने लेटर लिखा कि प्रभुपाद जी मैं छोड़ना चाहता हूँ इलिसिट सेक्स को, लेकिन छूट ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है, कब छूटेगा। तो प्रभुपाद जी उसके लेटर पढ़ के रोने लगे, प्रभुपाद जी उसके लेटर को पढ़ के रोने लगे कि अरे ये जीव कितना चाहता है भगवान के पास जाना, कितना आग्रह है इसका कि भगवान के पास जाए और ये चीज छूट जाए। दोनों में कार्य एक ही है, लेकिन एटीट्यूड का कितना फर्क है। अगर व्यक्ति सिंसियरली चाह रहा है पालन करना, बस वो कर नहीं पा रहा, लेकिन करना चाहता है और कोई द्वेष नहीं है कि भगवान ने क्या बता दी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, पूरी श्रद्धा है कि भगवान ने जो बताया एकदम एज इट इज 100% ट्रू है, बस मैं कर क्यों नहीं पा रहा, मुझे करना है, उसे करने की इच्छा है, तो भगवान स्वयं उसकी बाधा को दूर करें। बहुत इंटरेस्टिंग ये लाइन लगी मुझे। इस कारण से उनकी बाधाएं क्रमशः क्षीण होती जाएंगी और कुछ समय के उपरांत इन शिक्षाओं का पालन करके वे भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान की कृपा उस पर हो जाएगी। देखिए कितना भगवान
मतलब दयालु है कि जो नहीं भी पालन कर पा रहा है, बस द्वेष ना होना चाहिए। द्वेष एक बहुत मतलब बेकार चीज है, या मतलब बिल्कुल दबा देने वाली चीज है। अगर द्वेष नहीं, किसी किसी का द्वेष है गीता के प्रति, तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर द्वेष नहीं है और वाकई में अपनाना चाहता है, अपना नहीं पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान स्वयं उसकी बाधा को दूर करते हैं और वो एक दिन शिक्षाओं का पालन करेगा और ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। परपुट हम लोग शाम को लेंगे, और दो श्लोक इसमें और रह गए, सब पूरा करेंगे हम लोग आज ही शाम को। थोड़ा आज हेक्टिक शेड्यूल हो जाएगा, लेकिन खत्म करना है। ठीक है, शाम को मिलते हैं 6:15 बजे। हाँ, 6:15 बजे मिलते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।